बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा का जीवन जी चुकी है एक ऐसी नागिन जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो ये तक कहना है जिसकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना किया करती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में काम में लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मोहन सिंह बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे आए पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब बही खातों पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की हेर फेर हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का बहुत अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त रमेश निर्दोष है, पर उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी और वो सबकी नजरों में ना आ जाए इस तरह से छुपा कर रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने उसे डांट दिया कि जा अपना काम कर, वो अभी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन बोरियों पर नजर रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपए मुंशी को दिए। ये सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयले की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठानी। एक दिन जब राजू काम करके देर से शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहले उसके माँ बाप उससे छिन गए और अब उसका बड़ा भाई। वो अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर ले जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती है और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है।
उधर मुंशी जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कहते हैं राजू के साथ घटी ये घटना न केवल बख्तियार गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांव में भी फैल गई और लोगों की उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों आपने कहानियां और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते। नाग की मृत्यु होते देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है अलीगढ़ से कुछ दूरी पर बसे एक गांव में, जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल यशवंत नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन यशवंत को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर यशवंत की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही यशवंत अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग यशवंत के सीने पर जा गिरा। इसके बाद यशवंत ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसे बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये दृश्य देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण कर बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। यशवंत की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन यशवंत के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। यशवंत बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। यशवंत का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब यशवंत ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।